नमस्कार। एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। ये बड़ी खबर जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई है और इसका संबंध सीधे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के कहा जा रहा है कि दिल्ली जाने के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इसका सीधा संबंध नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा से जुड़ी हुई है। जैसा कि लगातार आपने सुना भी होगा कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे, उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। ये सारी बातें चल ही रही हैं, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि दिल्ली से पटना आए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक जैम्बो कमेटी बनाई है। नीतीश के दिल्ली जाने से पहले ललन सिंह ने उन्हें जेडीयू की एक नई टीम सौंपी है, जिसमें किनका किनका नाम शामिल है और इसके पीछे का मकसद क्या है, ये हम सब बताते हैं। इस नई कमेटी में नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए 100 से अधिक उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव बनाए गए हैं, तो वहीं 300 सदस्यों वाली सलाहकार समिति भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति जो है उसमें 98 नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर है। उसके बाद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी इस कमेटी के सदस्य हैं। मंगनी लाल मंडल, केसी त्यागी, आलोक कुमार सुमन, रामनाथ ठाकुर, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, संजय झा, गिरधारी यादव, संतोष कुशवाहा, रामसेवक सिंह, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, दसई चौधरी, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, आरपी मंडल, विजय कुमार माझी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा सहित पूरे इस कमेटी में जो नाम दिए गए हैं उनमें से आपको बता दें कि लंबी फहरिस्त है। 98 लोगों का नाम इसमें दिया गया है। इसके अलावे एक और कमेटी बनी है, जिस कमेटी में और भी कई लोगों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ललन सिंह का ये जो नया जैम्बो कमेटी है, इसको लेकर के आपको याद होगा कि जब वो आरसीपी सिंह के कमेटी को लेकर के ये बोले थे कि ये फालतू कमेटियां हैं, और फालतू कमेटी को लेकर के कहीं ना कहीं आपको याद होगा जब आरसीपी सिंह की कमेटी को देख करके ललन सिंह काफ़ी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने इस बात को लेकर के कई तरह की बातें कही थी, कमेटियों को भंग कर दिया था और कहा था कि इतनी सारी कमेटियों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक और प्लॉट है, और वो प्लॉट है कि किस तरह से अब नए तरीके से जनता दल यूनाइटेड काम करेगी। जनता दल यूनाइटेड के नए तरीके को लेकर के अब चर्चा शुरू हो चुकी है। जिस तरह से आपने देखा कि ललन सिंह ने एक नई कमेटी बनाई है और इस कमेटी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अब नीतीश कुमार के साथ ये कमेटी रहेगी। इस कमेटी में जो अलग अलग कहा जा रहा है कि लोगों को शामिल किया गया है, और इस कमेटी में सबसे बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो सदस्य हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, उनमें से अब कोई शायद बचे नहीं जिसको पदाधिकारी नहीं बनाया गया हो। यानी कि आप साफ समझ सकते हैं कि ये ललन सिंह का मास्टर स्ट्रोक है, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से कमर कस चुकी है 2024 के चुनाव के लिए। इस जैम्बो कमेटी में 100 से अधिक महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष का होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ललन सिंह सबको खुश रखना चाहते हैं, और ये प्रतिक्रिया और ये प्रक्रिया लगातार अब चलती रहेगी। 300 सदस्यों वाली सलाहकार समिति के बाद 98 पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के नेताओं को स्थान देना, जिसमें एडजस्टमेंट सबका किया गया है। नीतीश कुमार की सरकार में जो जदयू कोटे के मंत्री हैं उन सबको शामिल किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इस कमेटी में अभी भी कई संभावनाएं देखी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो नई कमेटी बनी है वो किस तरह से काम करती है और नीतीश कुमार को कितना कॉन्फिडेंस देती है। एक तरफ जहां ललन सिंह इस बात को लेकर के पूरी तरह से डिटरमाइन है, उन्होंने कहा भी था कि वो बिहार की 40 सीटों पर पकड़ बना करके जीत करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने से तीसरी बार रोकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें एक बड़ा गठबंधन भी बन गया है, जिसका नाम है इंडिया गठबंधन, और नीतीश कुमार इस गठबंधन के अब तक के कर्ता धर्ता रहे हैं। आपको बता दें कि इस गठबंधन को लेकर के कई तरह की बातें और चर्चाएं भी चल रही है। अगली मीटिंग इसी महीने की 31 तारीख और 1 तारीख को होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन उससे पहले जो ललन सिंह के तेवर नजर आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि ललन सिंह ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है
कि भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो लंबी लिस्ट आप देख रहे होंगे, जो लगातार आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस लिस्ट में आप खोजिए कि ऐसा कौन है जिसका नाम नहीं है। इसमें सभी को एडजस्ट किया गया है। ललन सिंह ने दोस्त दुश्मन या खेमेबाजी को समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जदयू को एक बार फिर से रिवाइव करने के दिशा में ललन सिंह और नीतीश कुमार आगे बढ़ निकले हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।